आज करेंगे टॉपिक 9.3 मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सो इससे पहले लेट्स क्विकली रिकॉल कि टर्म किसको बोलते हैं। तो मान लो कि आपका एक्सप्रेशन है 7xy प्लस 5y प्लस 3। तो ये जो सारे इंडिविजुअल्स है विच आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन और बाय द माइनस साइन, उसको बोलेंगे टर्म्स। सो यहाँ पर इट इज प्रिटी इजी कि मोनोमियल, मोनो मीन्स एक, तो जो भी एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। एग्जांपल्स में आप कोई भी ले लो, मान लो कि 4xy, एक ही टर्म है, कोई प्लस साइन नहीं, कोई माइनस साइन नहीं, कोई भी तरह का सेपरेशन नहीं है, कोई भी दो अलग अलग टर्म में एक ही टर्म है, उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। 5x² नेगेटिव, ओके ऐसे करते हैं, नेगेटिव 9y 10m, ये सारे हो गए मोनोमियल। ठीक है, एक एक ही टर्म होगा वो मोनोमियल। अभी इट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड कि बाइनोमियल है तो कितने टर्म्स होंगे, टू टर्म्स। तो जहां पर भी दो टर्म्स है सेपरेटेड बाय प्लस और द माइनस साइन, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। सेम एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक्स में है, चलो वो ही लेते हैं। a प्लस बी, दो टर्म्स है सेपरेटेड बाय द प्लस साइन। 4l प्लस 5m सेपरेटेड बाय द प्लस साइन। a प्लस 4, लेट्स से -5 -10 z स्क्वायर। सो ये सारे हो गए आपके बाइनोमियल्स। सिमिलरली ट्राइनोमियल्स, थ्री टर्म्स। सो आई वोंट वेस्ट टाइम इनटू राइटिंग दिस। आप समझ गए कि तीन टर्म्स होंगे, तो इट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। जो समझना है अभी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। सो मोनो मतलब वन, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पॉली मतलब मैनी, राइट? नो, इट्स रॉन्ग। इसकी डेफिनेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म्स हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी व्हाट डू आई मीन बाय एनी, मतलब कि एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, सो हमने जो भी समझा, पॉलिनोमियल के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। सो पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा मोनोमियल, आ जाएगा बाइनोमियल, आ जाएगा ट्राइनोमियल एंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो एक भी टर्म हुआ वो भी आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर नाम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि पॉली मतलब मल्टीपल, नो। यहाँ पर मान लो कि मैं लिख देती हूँ 5x, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बट देर इज अनदर कंडीशन दैट आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन टू, कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सो कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल की? फर्स्ट कंडीशन है कि नॉन जीरो कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट याद कर लो, इसको बोलते हैं, जैसे 5x है तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में, वो हो गया आपका कोएफिशिएंट। सो मान लो कि मैं आपको एक एक्सप्रेशन देती हूँ कि 4x² y प्लस 0y प्लस z, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। उप्स, देखो कैसा कर दिया मैंने, डन। ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई? बिकॉज जीरो कोएफिशिएंट आ गया यहाँ पर, एंड हमारे पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? फर्स्ट, नॉन जीरो कोएफिशिएंट आना चाहिए। मतलब कहीं पर भी अगर जीरो कोएफिशिएंट आ गया, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि उसका जो भी वेरिएबल्स है उसके नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या नॉन नेगेटिव? मतलब हम समझ गए कि चलो भाई नॉन नेगेटिव है, इट मीन्स कि पॉजिटिव ही एक्सपोनेंट होनी चाहिए। सो मान लो कि मैंने आपको दे दिया एक्सप्रेशन, इसी का देख लेते हैं चलो। 4x⁻⁻² प्लस z, तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन विच इज कि आपका जो भी एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अभी इंटीजर वाला पार्ट समझते हैं। तो मान लो कि मैंने आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया कि 5x⁻³ सो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ये जो 3/2 है वो इंटीजर नहीं है। हमारे सारे जो भी एक्सपोनेंट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए। मान लो दूसरा एग्जाम्पल, 3√y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वाई? बिकॉज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y⁻1/2। अब जैसे ही मैंने फ्रैक्शन लिख दिया, ये तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, सो ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो कौन सी कंडीशंस थी हमारी? एक तो
नॉन जीरो कोएफिशिएंट एंड दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों चेक होगी तो ही आपका पॉलिनोमियल बनेगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।